जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय सत्र की शुरुआत करते हैं गुरु आवाहन से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय का विषय है परिवर्तनकारी प्रचंड महाकाली का अवतरण। यह आध्यात्म क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, इस किताब का ये शीर्षक है। और इसमें हम जानेंगे कि जो आधुनिक विश्व के संकट और उनके समाधान के लिए आध्यात्मिक शक्ति की क्या आवश्यकता है, और आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म क्यों जरूरी है आज के संकट के निवारण के लिए। इस पे हम इस बात को हम इस विषय में समझेंगे। तो आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। समय की दो मांगे इन दिनों इन दिनों अत्यंत प्रबल हो गई है, जिनमें से एक है महाविनाश के छाए हुए घाटातों को निरस्त करना, और दूसरा है युग परिवर्तन, युग सृजन की आशा को सार्थक कर दिखाना। इन कार्यों को लंका दहन और राम राज्य संस्थापना के समतुल्य कहा जाए तो भी कुछ अत्युक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विनाश को रोकना और नए युग का निर्माण करना जरूरी है। इसलिए दो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दिया है, लंका दहन और राम राज्य मतलब यानी कि निर्माण करना, या पहले विनाश, जो बुराइयां हैं उनका विनाश, और राम राज्य का निर्माण करना। इन दिनों महाप्रलय जैसी कितनी ही दुर्घर्ष परिस्थितियां प्रबल हो रही हैं, जिसमें से एक है महायुद्ध की स्टार वार की संभावना, जो कभी कार्यान्वित हो चली तो इस पृथ्वी पर से जीवन का अंत ही हो जाएगा। इतना इतना ही नहीं, यह भी तो सब हो सकता है कि समस्त ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत समझी जाने वाली यह पृथ्वी चूर चूर होकर उस तरह टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएगी, जैसे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में किसी टूटे ग्रह का कचुम्बर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भ्रमण करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा इतना बढ़ता जा रहा है आज के समय में। परमाणु युद्ध यानी कि एटम वॉर, एटॉमिक वॉर, जैसे न्यूक्लियर वॉर होता है, और ये देश विदेश में इतना बढ़ चुका है कि ये पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। और ये मंगल और बृहस्पति दो ग्रह हैं, उनके बीच में क्षुद्र ग्रहों की तरह टुकड़े टुकड़े में ये बदल सकता है इसको। खाड़ी युद्ध खाड़ी युद्ध एक टाइम पे बहुत पहले हुआ था, तो ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अणु युद्ध का दैत्य पौराणिक दैत्यों की तुलना में सबके समन्वय जितना भयंकर है। अणु युद्ध यानी कि एटम वॉर, जो कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि दैत्यों के टाइम पे ये युद्ध होता था, और ये इसको कंपैरिजन किया गया है आज के इस वॉर में। इस विभीषिका से विचारशीलों में से प्रत्येक का दिल धड़क रहा है। यह महाप्रलय का तलवार कच्चे धागे से बंधी हुई लटक रही है। आशंका है कि वह न जाने कब टूट पड़े और धरातल को धुएं में बदल दे। इसका एक छोटा नमूना हम विगत दिनों खाड़ी युद्ध की विभीषिका के रूप में देख चुके हैं। खाड़ी युद्ध एक समय में बहुत ही आधुनिक, मतलब सॉरी, पौराणिक कथाओं में ये युद्ध बहुत फेमस था।
और यह एक वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। वो मैंने उस युद्ध के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरी विभीषिका है पर्यावरण प्रदूषण। और औद्योगिक सभ्यता ने विषैले धुएं से आसमान को भर दिया है और सांस लेना तक खतरनाक हो गया है। नदी सरोवर से लेकर समुद्र तक में मिल मिल कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण भर गया है। और शुद्ध पेयजल का मिलना कितना दुर्लभ हो रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशक रसायनों की भरमार से खाद्य पदार्थ विषैले बनते जा रहे हैं। भूगर्भ की अत्यधिक दोहन से संचित धातु भंडार और खनिज तेलों की पूंजी समाप्त होती जा रही है। फलतः भूकंप जैसी दुर्घटनाओं का दौर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। तो यहाँ पे भौतिक और आधुनिक समस्याओं में एक और पर्यावरण प्रदूषण, ये पे बहुत ही सीरियस इशू है आज की इस प्रॉब्लम्स में। और क्योंकि औद्योगिक प्रगति के चक्कर में, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में हवा को हमने जहरीला बना दिया है। हवा के साथ साथ हमने नदी समुद्र इन सबको भी प्रदूषित कर दिया। मतलब हमारे धरती पे जो सबसे जरूरी पर्यावरण का एक जरूरी हिस्सा है वो है जल। हमारे जो धरती है वो 70 से 70% तक वाटर बॉडी ही है। और इसके ऊपर हम निर्भर है, क्योंकि हमारे घर में जो पीने का पानी आता है वो इन्हीं से ट्रीट होके आता है। लेकिन हमने क्या किया है, इन्हीं नदियों इन्हीं समुद्र इन्हीं तालाबों को हमने प्रदूषित कर दिया हमारे ही वजह से। वो कैसे? पहले तो जो रसायन है, रसायनों के कारण भोजन और पानी जहरीला हो गया है। यानी कि पानी तो हमने जहरीला कर ही दिया है, साथ में पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज करके हमने हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो खाद है, जो फसल है, उनको भी हमने जहरीला बना दिया। जमीन से खनिज और तेल का अधिक दोहन भूकंप जैसी आपदाओं को बढ़ा रही है। अब जमीन से हम इतना माइनिंग माइनिंग करते 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 क्या हो रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो भूकंप के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो हिलते जा रहे हैं। तो फिर वो क्या हो रहा है, भूकंप की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है। अब ये ये हमें पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब तीसरा प्रॉब्लम है विकिरण। तीसरा संकट है विकिरण का। विकिरण यानी कि परमाणु। युद्ध के लिए तथा विद्युत उत्पादन के निमित्त अणुशक्ति का विस्तार हो रहा है। उसके प्रयोग परीक्षण एवं कार्यान्वयन से रेडियो विकिरण की असाधारण वृद्धि हो रही है। अब तक जो इस दिशा में जा हो चुका है और अगले दिनों जो होने वाला है, उन सब की परिणति अंतरिक्ष को ऐसी रेडियो धर्मिता से भर कर रहेगी, जिसमें जीवित मनुष्य कैंसर जैसे चित्र विचित्र रोगों से संतप्त हो और नई पीढ़ियां अपंग विकसित स्तर के पैदा हो। ऐसी स्थिति में संपन्नता का सुख प्राप्त करना तो दूर, व्यथा पीड़ा शिथिलता अपंगता प्र, प्रकृति की प्रतिकूलता जैसे अनेकानेक संकटों से भूलोक के घिर जाने का खतरा है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है हमारा विकिरण, यानी कि परमाणु रेडिएशन। इसमें क्या होता है, परमाणु ऊर्जा के परीक्षण और प्रयोग से
जो रेडियो विकिरण है यानी कि रेडिएशन है, जो भी हम न्यूक्लियर या एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, परमाणु न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं। और वो क्या होते हैं, कैंसरस होते हैं। और वैसी कैंसरस बीमारियां, विकलांगता यानी कि अपंगता जो लिखा है यहाँ, वो खतरा, उसके चांसेस बढ़ा देता है। अब चौथा संकट है जनसंख्या की तूफानी वृद्धि। 2000 वर्ष पूर्व इसी पृथ्वी पर मात्र 15 करोड़ जनसंख्या थी। चक्रवृद्धि दर से बढ़ते बढ़ते वह 500 करोड़ हो गई, और अगले दिनों आधी शताब्दी के भीतर उसके दूनी 1000 करोड़ हो जाने की संभावना है। इतने लोगों के लिए अन्न, जल, शिक्षा, निवास, चिकित्सा, वाहन जैसे आवश्यक साधनों का जुटा सकना किसी प्रकार संभव हो न रहेगा। प्रगति के लिए किए गए प्रयास उतनी तेजी से न दौड़े सकेंगे जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरी हो सके। जब लोगों की सड़कें पर चलने तक की सुविधा भी बड़ी हुई भीड़ छीन लेगी, तो उससे टिड्डी दल की इस दुर्गति के साथ धीमी आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ेगा। इसका अनुमान लगाया जा सकता है, किसी भी बुद्धिमान के लिए सरल नहीं हो रहा है। और बाढ़ बेहतर बेतरह बढ़ती जा रही है। चौथा संकट बताया है यहाँ पे जनसंख्या, जो कि तेजी से बढ़ती जा रही है। 500 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हम अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए भोजन, पानी, शिक्षा और आवास जुटाना भी अब असंभव जैसा होता जा रहा है। मतलब अब इतने सारे लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा, ये डिफिकल्ट है। आई मीन यह ये भीड़ जो है इंसानी सुख सुविधाओं को छीन लेगी, यानी हमारी जो सुख सुविधाएं हैं जो अभी हमें मिल रहा है, अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर इस घर, कपड़ा, मकान, इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी। तो और ये सबको मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और फिर पांचवा संकट है मानवीय गरिमा का असाधारण अधोपतन। अब दृष्टिकोण, चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में पशु पिशाच स्तर की निकृष्टता का बढ़ता समावेश। मर्यादाएं और वर्जनाएं टूट रही हैं। पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और विश्वास के दिन दिन कमी होती जा रही है। लगता है सुविधा और सभ्यता के प्रचुर साधन होते हुए भी हम स्तर की दृष्टि से आदिम युग की ओर लौट रहे हैं। ऐसी दशा में दिखावटी प्रगति का ढकोसला कर खड़ा रहने पर भी भीतर का खोखलापन भविष्य को अंधकारमय बनाकर ही रहेगा। यहाँ पे अब पांचवा लास्ट प्रॉब्लम है नैतिक पतन, यानी कि मनुष्यता, मानवीय जो गरिमा है वो गिरता जा रहा है, पतन हो रहा है उसका। कैसे? मनुष्य का चरित्र और व्यवहार जो है गिरकर पशु पिशाच के स्तर पर जा रहा है। कैसे जा रहा है? हम सबसे पहले तो हमें मतलब इंसान में जो ह्यूमैनिटी होती है वो गिरती जा रही है। हम्म, आए दिन हम शोषण, रेप केसेस, इसने इसका मर्डर कर दिया, ऐसे हम केसेस रोज सुनते ही हैं। ऊपर से अम, अगर ये बात कर ले, करप्शन, करप्शन और जो भी ऐसे ढोंग या फिर फ्रॉड केसेस हम देखते ही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मनुष्यता का पतन हो रहा है। आपसी सद्भाव और विश्वास जो रहता है या मर्यादाएं जो सीमित है वो भी खत्म हो रही है, टूट रही है।
जो सद्भाव, जो सहयोग हमें एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए, वो भी कम होता जा रहा है। तो ये पांच, और इससे, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा मनुष्यता का जो भविष्य है, वो और खोखला बनते जा रहा है और अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पांच प्रॉब्लम्स जो है, ये अम, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब इसके सॉल्यूशंस, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ। ये पांचों विभीषिकाएं ऐसी हैं जिनमें से एक ही सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। फिर पांचों का एक साथ संयुक्त आक्रमण होने पर तो भविष्य की स्थिति कितनी डरावनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाना में दो मत नहीं हो सकते। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन पांचों संकटों से लड़ने के लिए भौतिक प्रयास काफी नहीं है। मतलब सिर्फ, अब हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई है, हमारे वजह से ही आए हैं। अब हम अपने लेवल पे इसको कोशिश कर पाएंगे, लेकिन उतना ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, यानी कि महाकाली की शक्ति। इन पांचों मोर्चों पर एक साथ जुड़ने और इन्हें निरस्त करने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, इसे समझना कठिन नहीं है। इस प्रयास में भौतिक प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। कोई आध्यात्मिक प्रचंड क्षमता ऐसी अवतरित होनी चाहिए जैसे महाकाली की उपमा दी जा सके। संकट को निरस्त करने के लिए इंद्र वज्र जैसी अति मानवी अस्त्र चाहिए, जिसके लिए दधीची की तपोपूत अस्थियों में से कम की साधना सामग्री नहीं चाहिए। इसे कौन प्रस्तुत करे? अ, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म व कारण शरीर की सत्ता अन्याय ऋषि सत्ताओं के साथ मिलकर दुर्गम दुर्गम हिमालय में सक्रिय है। स्थूल शरीर से वे आजीवन तप करते रहे। जब ब्रह्मकालीन होने के बाद उनकी शक्ति कई गुना व्यापक हुई, वह उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हलचलों अगले दिन देखा जा सकता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋषि सत्ताओं ने क्या क्या संकल्प लिया, मतलब गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता जो हिमालय में अन्य अनन्य ऋषियों के साथ मिलकर इस विनाश को रोकने के लिए सक्रिय हुई। तो जो शक्तियां आज युद्ध प्रदूषण में लगी हैं, उन्हें मोड़कर निर्माण की ओर लगाना होगा, ताकि धरती फिर से स्वर्ग जैसी बन सके। ये दिशा परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो पांच शक्तियां ऐसी ऐसी हैं जो सृजन प्रयोजन में बढ़ चढ़कर योगदान दे सकती हैं। पर ये पांचों शक्तियां आज तो वे प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हैं, विपरीत दिशा में जा रही है, दिग्भ्रांत भी हो रही है और भटकाव में ऐसी कुछ कर रही है जिससे सृजन की अपेक्षा विनाश को ही सहायता मिले। इन्हें सुधारा जाना है, राह पर लाया जाना है, उल्टे को उलटकर सीधा किया जाना है। इन सृजन शक्तियों को अभी भी मोड़ मरोड़ कर उसी दिशा, धारा, रीति नीति को अपनाने के लिए मदित किया जाना है, जिससे विश्व उद्यान को चंदन वन जैसी उपमा मिल सके। अब यहाँ पे दिशा परिवर्तन बहुत ही जरूरी एक सॉल्यूशन बताया गया है, यानी कि जो शक्तियां का प्रयोग यहाँ पे हमारे ही पतन के लिए हो रहा है, जैसे कि जो शक्तियां हम प्रदूषण फैलाने के लिए या विकिरण यानी रेडिएशन
परमाणु उपकरण के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम अपने अपने डेवलपमेंट या अपने सुधार के लिए अगर करें, उन शक्तियों का दिशा परिवर्तन करें, तो जरूर ही हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आगे पढ़ती है। इस धरती को स्वर्गाद स्वर्गादि पिगृयसी होने का श्रेय मिल सकता है। गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता उस रूप से भी सक्रिय है, इस की ध्वंस को रोकने के लिए, अतिरिक्त सृजन की शक्तियों को नव सृजन के लिए नियोजित करने के लिए झकझोरा, घसीटा और बाधित किया जाए। शक्ति सामर्थ्य को के पांच है। शक्ति सामर्थ्य के सूत्र पांच है। एक शासन, दूसरा धर्म, तीसरा अर्थ, चौथा ज्ञान, पांचवा कौशल। अब तक जो कुछ भी सृजन, परिवर्तन, अभिवर्धन उत्पन्न हुआ है, उनमें इस पांचों में से किसी न किसी की भूमिका प्रमुख रही है, आगे भी रहेगी। शासन तंत्र के सूत्र संचालकों की दुर्बुद्धि से सृजन में काम आने वाले साधन ध्वंस की वेदी पर बलि चढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे पांच शक्ति सामर्थ्य, यानी कि इन प्रॉब्लम से बचने के लिए पांच सामर्थ्य शक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये स्तोत्र का क्या है इसके। तो पहला तो है शासन, यानी कि प्रशासन करना। वर्तमान में जो शासक या बुद्धि विनाशकारी कार्यों, युद्ध की तैयारी में लगे हैं, अगर इस शक्ति को गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी दूर करने में लगाया जाए, तो एक साल में सतयुग मतलब इस अगर हमने शासन की जो शक्ति है उसको हमने हमारे गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगाया गया, तो हमारा भला हो सकता है। और दूसरा है धर्म। धर्म का अर्थ है संप्रदाय या कर्मकांड नहीं है, बल्कि चेतना की उत्कृष्टता और आदर्शवादिता है। धर्म को संकीर्णता से अगर निकाल कर मानवीय गरिमा और लोक कल्याण के कार्यों में, यानी लेखन, वाणी, कला में लगाए, तो धर्म के आधार पे भी हम अपना अ, आ, अपना अपने आप को उभार सकते हैं। अब दूसरा है अर्थ। अर्थ यानी कि धन। धन का सदुपयोग कर करके वे विलासिता की बजाय, यानी कि अपने पतन की बजाय समाज के निर्माण में हम खर्च करें उस धन को, तो भी वो हमारे लिए अच्छा है। और चौथा चौथा शक्ति है ज्ञान। ज्ञान बहुत जरूरी है। जहाँ अज्ञानता रहेगी, वहां पे हमेशा अंधकार छाया हुआ रहेगा। तो इसीलिए हमें बता रहे हैं कि गुरु शिक्षा और समझ का उपयोग सकारात्मक परिवर्तन के लिए अगर हम करें, तो इससे भी हम अपने आप को मतलब अब जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ये तो हमारे अज्ञान का ही एक प्रमाण है ना। तो अगर हमारे पास वो ज्ञान है, तो हम फिर उससे बच सकते हैं, अगर हमारे पास उसका पूरा ज्ञान रहा तो। ये एक एग्जाम्पल है। और कौशल, पांचवा है कौशल, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। मानवीय हुनर का उपयोग विनाशकारी हथियारों के सृजन की बजाय उसे अपने अम, अपने जरूरत के लिए उसको अपने सृजन के लिए हो, तो जरूर से जरूर ये ह्यूमैनिटी, हाँ, मानवता को
उभारा जा सकता है इससे। तो ये 5 शक्तियों के बारे में हम कल के सेशन में और डिटेल में समझेंगे। ये मैंने ऊपर ऊपर बताया आज। तो आज का स्वाध्याय हम यही एंड करते हैं। शांति लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद आज के स्वाध्याय में जुड़ने के लिए।